नमस्कार मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि अनटचेबल से रिलेटेड हैं और मुल्कराज आनंद का है। ये कलेक्शन हमने लिया हुआ है। उद्देश्य हमारा साफ है कि अधिक से अधिक जो है नॉलेज अपने व्यूअर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके इस वीडियो के माध्यम से। ऑलरेडी हमने उत्तराखंड लेक्चरर की अगर बात करें, उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक वीडियो जो आपको मिलेंगी और एक नए उसमें भी हम आपको यहाँ पे कुछ जो है वीडियोज प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत लंबे समय बाद आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी सही नहीं था। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, द नोबेल फॉलोज अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ करके दे रखा है। और ये अनटचेबल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अनटचेबल का दूसरा नाम जो है ये क्या है, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो बात करें तो इसका जो अदर टाइटल अगर कभी पूछा जाता है तो वो बाखा है। ठीक है, बाखा इसमें प्रोटैगनिस्ट भी है। ठीक, बाखा के नाम से ही है। बाखा जो है अदर टाइटल है इसका अनटचेबल का। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन अगर पूछा जाता है तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। बाखा जो है अनटचेबल का जो है अदर टाइटल है और मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें मुल्कराज आनंद जी के द्वारा ये लिखा गया है तो इसमें मुल्कराज आनंद जी को क्या क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल कहा जाता है, जिस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबेल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंडियन इंग्लिश नोबेल भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इनको चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है चार्ल्स डिकिंस ऑफ इंडिया? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो चिल्ड्रन जो सोसाइटी है और जो पुअर क्लास है या लेबर क्लास जो है उसको डिपिक्ट करते हैं अपने नोवेल्स में। ठीक है, नोवेल अब जो अपने उपन्यास हैं उनमें क्या करते हैं, ये चिल्ड्रन सोसाइटी से रिलेटेड या बात करें पुअर क्लास या जो लेबर क्लास है उस पर आधारित इनकी नोवेल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो अनटचेबल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं पुअर क्लास से रिलेटेड ही है और अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। और जब जीके के क्वेश्चन की बात चलती है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 17 है। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर सकते हैं एडिशनल पॉइंट्स में। बात करें मुल्कराज आनंद जी का जन्म जो हुआ था वो 1905 में हुआ था और इनकी डेथ हो रखी है 2004 में। 2004 में इनकी डेथ हो रखी है। 1905 लगभग आप देखिए तो 1905 से 2004 ये आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। पेशावर और ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे यानी कि पेशावर ब्रिटिश इंडिया क्यों कह रहा हूँ मैं, उस टाइम पे जो पेशावर की बात चल रही है वो ब्रिटिश इंडिया था। ठीक, उस टाइम पे विभाजन नहीं हो रखा था तो उस टाइम की बात चल रही है। तो पेशावर में इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर को। कब हुआ था? 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर 1905 को इनका जन्म हुआ था पेशावर में। ठीक, आगे अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है दी नोवेल फॉलोज अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ। तो नोवेल जो है फॉलो करता है सिंगल डे लाइफ को इन द लाइफ ऑफ। किसकी लाइफ को? बाखा की लाइफ को। आपके पास यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है, बाखा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है आपको। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनटचेबल जो है वाज पब्लिश्ड इन। अनटचेबल कब पब्लिश हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास है 1930, 1935, 1940 और 43। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1935। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 1935 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया भी गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द एज ऑफ बाखा। बाखा की एज क्या थी? तो 18 ईयर्स आपको दिया हुआ है। व्हाट वाज द एज ऑफ बाखा? बाखा की एज थी 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन अगला क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4
हु रोड द प्रीफेस टू अनटचेबल, अनटचेबल का प्रीफेस किसने लिखा? महात्मा गांधी, एम फॉस्टर, डब्ल्यू बी ईट्स, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, महात्मा गांधी जी, और इसके अलावा हिंद स्वराज जिन्होंने लिखा है, और ई एम फॉस्टर आस्पेक्ट्स ऑफ द नोबेल वाले, जिसमें राउंड और फ्लैट करेक्टर की हम बात करते हैं। डब्ल्यू बी ईट्स लीगो पोएट जिनको कहा जाता है, ठीक है, बाइजेंसियम के लिए जाने जाते हैं। और वॉल्ट विटमैन, ठीक है, लीव्स ऑफ द ग्रास करके आपने सुना होगा, और अमेरिकन पोइट हैं, फादर ऑफ फ्री वर्स भी इनको कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ई एम फॉस्टर, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया भी गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल का प्रोटेगनिस्ट कौन है? मैंने जैसे कि बताया था, कैरेक्टर्स में के 2 टाइप एस्पेक्ट्स ऑफ नोबल की हमने बात की, राउंड और फ्लैट की बात की, लेकिन राउंड को ही जो है एंटागनिस्ट कहा जाता है, और फ्लैट को जो है प्रोटेगनिस्ट कहा जाता है। फ्लैट का मतलब है सरफेस, ये देखिए बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस होती है, और जो सीधे सीधे एक ही उसमें चलता है, कहने का मतलब वो हीरो हमारा वही प्रोटेगनिस्ट होता है, वही नायक होता है। और जो है विलेन जो है वो राउंड घुमा फिरा के, यानी कि चालाकी दिखाने की कोशिश करेगा, तो राउंड कैरेक्टर, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो प्रोटेगनिस्ट है वो कौन सा है? बाखा है। ठीक है, बाखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ बाखा सिस्टर। बाखा की सिस्टर का नाम क्या था? बाखा की सिस्टर का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। गुलाबो था, वजीरो था, मोहिनी या सोहिनी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोहिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु सेक्सुअली मोलेस्ट सोहिनी। तो कौन है जो सेक्सुअली मोलेस्ट करता है सोहिनी को, यानी कि सिस्टर ऑफ बाखा? पंडित कालीनाथ, रामचरण, चरत सिंह, कर्नल हचिंचन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो क्या है? उस करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पंडित कालीनाथ। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज बाखा। बाखा कौन था? तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। बाखा कौन था? ऑप्शन ए है हविलदार, बी है प्लेयर, सी है पंडित, डी है टॉयलेट क्लीनर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, टॉयलेट क्लीनर करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट आर टॉमीज। व्हाट आर टॉमीज, टॉमीज कौन है? तो इंडियन सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश हॉकी प्लेयर्स हैं, ब्रिटिश वुमेन हैं, या ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स को क्या कहा गया है? टॉमीज कहा गया है। ब्रिटिश प्राइवेट सोल्जर्स जो हैं उनको टॉमीज कहा गया है। बहुत सारी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 50+ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लगभग 75 के आसपास क्वेश्चन हैं। थोड़ा स्पीड से चलने की कोशिश हमारी रहेगी। हु इज बाखाज फादर, बाखा के फादर कौन है? रामचरण, कर्नल हचिंसन, लाखा, हवलदार, चरत सिंह। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, बाखा के फादर का नाम है लाखा और ब्रदर का नाम है राखा। ठीक है, लाखा और राखा में अंतर है। ठीक है, व्हाट इज बाखास कास्ट। बाखा की कास्ट पूछी जा रही है, तो इसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अनटचेबल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अनटचेबल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द नोबेल अनटचेबल। अनटचेबल जो है इसकी मेन थीम क्या है? लव एंड रोमांस है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है, रिलीजियस फैंटेसीज में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा इसका। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जातिगत विभेदीकरण। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज बाखास फादर्स प्रोफेशन। बाखा के फादर का प्रोफेशन क्या था?
जमा जमादार ऑफ स्वीपर्स, फार्मर, प्रीस्ट या कॉबलर, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो बाखा के जो फादर थे उनका प्रोफेशन क्या था, वो थे जमादार ऑफ स्वीपर्स, स्वीपर्स के जमादार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेटिंग ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल की सेटिंग कहाँ है। सेटिंग यानी कि जिस स्थान पे ये जो नोवेल है ये घटित हुआ है, ठीक है, जहाँ जिस स्थान से रिलेटेड है। तो अमृतसर, सहारनपुर, आगरा, बुलंदशहर। बुलंदशहर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुलंदशहर को ही बुल्हासा कहा गया है, ठीक है, बुल्हासा दिया गया है, बुल्हासा करके फिक्शनलाइज्ड एज बुल्हासा। बुलंदशहर को ही फिक्शनलाइज किया गया है इसमें बुल्हासा के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हु गेव हॉकी स्टिक टू बाखा, बाखा को हॉकी स्टिक किसने दिया, लाखा ने, हचिंसन ने, हवलदार चरत सिंह ने, राखा ने। तो हवलदार चरत सिंह हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज, काला आदमी जमीन पर हगने वाला, ठीक है, मीन इसका क्या मतलब है। तो ये दे रखा है, ब्लैक मैन यू हु रिलीव योर सेल्फ ऑन द ग्राउंड। तो दूसरा है, ब्लैक मैन यू हु लिव इन स्क्वेलर, ब्लैक मैन यू हु स्क्वेट इन द रोड, ब्लैक मैन यू हु लिव्स अमंगस्ट द डर्ट एंड एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, ब्लैक मैन यू हु रिलीव योर सेल्फ ऑन द ग्राउंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फेमस हॉकी प्लेयर, फेमस हॉकी प्लेयर कौन है नोबेल में, हवलदार चरत सिंह, लाखा, बाखा, पंडित कालीनाथ। तो हवलदार चरत सिंह हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है, व्हाई डज द बाखा लव यूरोपियन क्लोथिंग। तो यूरोपियन क्लोथिंग से क्यों लव करता है, इट इज़ मोर अफोर्डेबल देन इंडियन क्लोथिंग, ही इज़ टू टॉल फॉर most Indian clothing, he thinks wearing it makes him a sahib to, he thinks it helps to disguise his untouchability। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो उसे लगता है कि जो ये कपड़े हैं, ठीक है, जो यूरोपियन क्लोथिंग है वो क्या करेगी, वियरिंग इट मेक्स हिम अ साहिब टू, वो उसको क्या बना देगी, साहिब बना देगी। इसको पहनने से वो भी क्या बन जाएगा, साहिब बन जाएगा, तो इसलिए वो पहनना चाहता है, ठीक है। हु फेल इन लव विद सोहिनी, तो किसको जो है सोहिनी के साथ प्रेम होता है, कहने का मतलब लक्ष्मण, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु सक्सेसफुली गेट्स बाखा टू वेक अप कम्प्लीटली, हु सक्सेसफुली गेट्स बाखा टू वेक अप कम्प्लीटली, तो कौन जो है बाखा को पूरी तरह से जगाता है, कहने का मतलब है। तो रामचंद, लाखा, चरत सिंह, सोहिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चरत सिंह। व्हाट वाज द नेम ऑफ बाखाज यंगर ब्रदर, तो राखा है, RAKHA, राखा, लाखा LAKHA, लाखा फादर हैं, और RAKHA राखा ब्रदर है, ठीक है, यंगर ब्रदर। हु वॉज इंस्पायर्ड मुल्कराज आनंद से अनटचेबल, तो मुल्कराज आनंद के अनटचेबल को किस जो है ये किससे इंस्पायर होकर लिखा था। हमने लास्ट वीडियो जब हमने बना रखी है उसमें भी इसके बारे में बता रखा है। दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी। तो इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई डज गुलाबो हेट सोहिनी, तो गुलाबो क्यों नफरत करती है सोहिनी से। सोहिनी इज ऑलवेज रूड टू हर, सोहिनी ब्रोक हर सन्स हार्ट, सी इज जेलस ऑफ सोहिनीज ब्यूटी। तो ये इसका करेक्ट है, सी इज जेलस ऑफ सोहिनीज ब्यूटी, सोहिनी की सुंदरता को देख के वो थोड़ा सा ईर्ष्या फील करती है, ठीक है। What illness does लाखा फेक टू गेट आउट ऑफ हिज स्वीपर ड्यूटीज, तो कौन सी इलनेस यानी कि वो लाखा जो है फेक टू गेट आउट, अपने स्वीपर की ड्यूटी से यानी कि बाहर निकलने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कौन सी इलनेस का बहाना करता है, कहने का मतलब है। तो क्या हो जाएगा,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ पेन इन हिज साइड, तो साइड में पेन का बहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प्स सोनी फिल हर वाटर बकेट, तो कौन हेल्प करता है सोनी को उसके वाटर बकेट को फिल करने में? प्रीस्ट ऑफ द टाउन टेम्पल करके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंट क्लोथिंग ऑफ इंडियन मैन बेस्ट इलिस्ट्रेट्स विच थीम, तो अलग अलग जो क्लोथ्स हैं इंडियन उसके, तो किस चीज़ को इलिस्ट्रेट करते हैं? साइक्लिकल ऑपरेशन को, क्लास स्ट्रगल को, यू आर व्हाट यू वियर और रिलीजन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यू आर व्हाट यू वियर, यानी कि जो आप जैसे आप कपड़े पहनते हैं आप वो उस चीज़ को शो करता है, कहने का मतलब है। What literary element is illustrated? The burning flame seemed to ally itself with him. तो इसमें क्या आंसर दे रखा है? रिपीटेशन दे रखा है, ठीक। हु इज वह जीरो करके दे रखा है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं नीचे सी ऑप्शन दे रखा है, दी वीवर्स वाइफ। वह जीरो कौन था? वीवर्स की वाइफ। वाई इज बाखा एनेमोर्ड विद द टॉमीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज ट्रीटेड वेल वैन ही वर्कड फॉर देम, जब वो उनके लिए काम करता था उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता था, कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ अनटचेबल मोस्ट क्लोजली अलायंस विद विच क्लासिकल मॉडल, तो टीपीए करके देखा है, टाइम प्लेस और एक्शन। आपको पता है कोई भी क्लासिकल अगर उसकी बात करें तो उसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं, टाइम प्लेस और एक्शन। कौन से टाइम पे हो रहा है, ठीक, और प्लेस क्या है जिसको हम सेटिंग बोलते हैं, एक्शन, ठीक। तीनों चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज बाका कंसिडर्ड अनटचेबल ड्यू टू हिज कास्ट, बोर्न इनटू द भंगी कास्ट करके देखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इंसिडेंट कॉजेज बाका टू बी ह्यूमिलिएटेड इन द मार्केट, तो कौन सा इंसिडेंट था जिसके कारण जो है बाका को अपमान सहन करना पड़ा मार्केट में? तो बी ऑप्शन है, इट टचेज अ हाई कास्ट मैन। हाउ डज बाका ड्रीम ऑफ स्केपिंग हिज लो स्टेटस, तो अपने लो स्टेटस से बचने का कैसे, मतलब क्या सपना देखते हो, कैसे सपना देखते हैं? तो बाय अडॉप्टिंग वेस्टर्न क्लोथिंग एंड मैनर्स, उसे ये लगता है कि वो अडॉप्ट कर लेगा अगर वेस्टर्न क्लोथिंग, पश्चिमी सभ्यता के कपड़े और मैनर्स को, तो इससे वो बच सकता है अपने उससे, कास्टिज्म के उससे। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल की सेटिंग क्या है? और सिंगल डे इन बाखाज लाइफ करके है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ पे है तो वो तो बुलासा है, आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट डज द प्रीस्ट एक्यूज बाखा ऑफ एट द टेम्पल? Stealing shoes, polluting the temple, eating sacred food, sleeping on the steps, तो polluting the temples, क्या आरोप उस पर लगाता है प्रीस्ट, ठीक है, बाखा पे टेम्पल में, तो पॉल्यूट कर दिया करके उसने टेम्पल को, दूषित कर दिया करके, ठीक। 36 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज अनटचेबल स्ट्रक्चरली यूनिक कंपेयर टू द ट्रेडिशनल नोबल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू dignity like sections covering one day. Which character sexually harasses Bakha's sister Sohani, तो कालीनाथ है, प्रेस्ट कालीनाथ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज द नोबल क्रिटिसाइज मोस्ट शार्पली? ब्रिटिश कॉलोनिज्म, द कास्ट सिस्टम, रिलीजियस डाइवर्सिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कास्ट सिस्टम होगा, ठीक। व्हाट डज बाखा's फादर लाखा रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम ऑपरेशन, जो कास्ट सिस्टम का ऑपरेशन है, जो दबाव है कहीं ना कहीं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई डज सोहिनी गो टू द टेम्पल, टेम्पल क्यों जाती है सोहिनी। द प्रीस्ट कालीनाथ समन्ड हर टू क्लीन, क्योंकि उसको बुलावा भेजा था किसने, क्लीन करने के लिए टेम्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी स्टाइल अनटचेबल रिटन इन, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखा है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है करके, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हिस्टोरिकल पीरियड डज दी नोवेल रिफ्लेक्ट, तो कौन से हिस्टोरिकल पीरियड को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। विच कैरेक्टर गिव्स बाखा अ हॉकी स्टिक शोइंग रेयर काइंडनेस, तो हवलदार चरत सिंह देते हैं, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द रिकरिंग इमेज ऑफ लैटिन्स सिम्बलाइज, तो द इनएस्केपेबल स्टिग्मा ऑफ कास्ट, एक ऐसा कलंक जिससे बचा नहीं जा सकता, कहने का मतलब जिससे अपने आप को छिपाया नहीं जा सकता। द नोबेल एक्सप्लिसिटी क्रिटिक्स, तो द कास्ट सिस्टम्स डिह्यूमनाइजेशन करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाखाज फ्रेंड चोटा एंड रामचरण आर स्लाइटली हायर इन कास्ट हायरार्की, जो कास्ट की बात करें तो उसमें कुछ थोड़ा उच्च कास्ट से बिलोंग करते हैं उसकी तुलना में। गुलाबोज हेट्रेड ऑफ सोहनी स्टेम्स फ्रॉम, तो जेलसी ऑफ हर ब्यूटी के कारण, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चरत सिंह बिहेवियर टुवर्ड्स बाखा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंडेंसेंडिंग करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज लाखा कॉल हिज डॉटर व्हेन शी रिटर्न्स होम, और डॉटर ऑफ अ पिग, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लाखा अपनी डॉटर को किस उससे पुकारता है जब वो घर लौटती है, तो डॉटर ऑफ पिग करके पुकारता है, ठीक है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स लाखाज कॉलिंग हिज चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल्स, तो ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल्स करके पुकारते हैं, तो ये इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है। तो हाइपोक्रिटिकल, कॉमेडिक, आयरनिक, पैराडॉक्सिकल, तो आयरनिक है, ठीक है। गुलाबोज एक्सप्लोसिव एंगर एट सोहनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो, हाइपरबोली का, अतिशयोक्ति का। इन द फेस ऑफ गुलाबोज एंगर सोहिनी आस्क हर टू लीव हर अलोन, उसे अकेले छोड़ने के लिए, अपने आप को अकेले छोड़ने के लिए कहती है उससे। हाउ डज लक्ष्मण ग्रीट पंडित कालीनाथ, तो कैसे ग्रीट करता है उसको, सेइंग जय देवा टू हिम। विच इज़ नॉट एन एडजेक्टिव यूज डिस्क्राइब सोहिनी, यूज टू डिस्क्राइब सोहिनी, तो कौन सा एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया गया था उसको डिस्क्राइब करने के लिए सोहिनी को। ब्यूटीफुल, पीसफुल, पेशेंट, रेसिलेंट, तो रेसिलेंट करके हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेजिलेंट। व्हाट डू लाखा एंड गुलाबो हैव इन कॉमन, तो कॉमन क्या था इन दोनों में, ये पूछा जा रहा है। तो दियर यूज ऑफ वायलेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है द डिपेंडेंस ऑफ आउटकास्ट्स ऑन हाई कास्ट फॉर वाटर इलिस्ट्रेट्स अ साइक्लिकल ऑपरेशन एंड चैरिटी करके इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज लाखा टेल बाखा टू क्लीन टुडे द टेम्पल कोर्टयार्ड, जो मंदिर है उसका आंगन। वाई डज लाखा बुली हिज चिल्ड्रन, तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिजर्व हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को संरक्षित रखने के लिए। जो छोटा's फादर वॉज, तो छोटा के फादर क्या थे, लेदर वर्कर। नेक्स्ट है हु इज द ब्रिटिश ऑफिसर बाखा एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द नोवेल, तो कर्नल हचिंसन का एनकाउंटर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, बाखा के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू शो काइंडनेस टू बाखा इन द नोवेल, तो पहला व्यक्ति कौन है जो काइंडनेस शो करता है बाखा के प्रति नोवेल में, तो ब्रिटिश मिशनरी करके, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। व्हाट डज बाखाज ड्रीम ऑफ डूइंग इंस्टीड ऑफ क्लीनिंग लेट्रिन्स, तो बाखा का ड्रीम क्या है, लेट्रिन्स साफ करने के बजाय, कहने का मतलब है, ठीक है। तो बिकमिंग अ बाबू, कलर का बनने का है। ही एस्पायर्स टू वियर यूरोपियन क्लोथ्स, यूरोपियन क्लोथ्स पहनने का
शौक कहीं ना कहीं उसको है, एंड वर्क्स एज ए क्लर्क, एक क्लर्क के रूप में काम करने का, तो ये उसका ड्रीम है। व्हाट डू बाखा एंड रामचरण ईट एट दी वेडिंग, तो वेडिंग में क्या खाते हैं ये दोनों? और स्वीट रेजिन्स गिवन एज वेडिंग ट्रीट्स। हाउ डज बाखा रिस्पॉन्ड टू दी प्रीस्ट असॉल्टिंग सोहनी, तो नथिंग ड्यू टू कास्ट फियर, कास्ट के डर से कुछ नहीं वो करता, ठीक है। ही इंटरनलाइज द जस्टिस। विच ऑर्गेनाइजेशन डज कर्नल हचिंसन रिप्रेजेंट, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो दी सैल्वेशन आर्मी, ही इज़ अ क्रिश्चियन मिशनरी। हु गेट्स मैरिड अर्ली इन दी नोवेल? रामचरण सिस्टर। दी वेडिंग बाखा अटेंड्स, जिस वेडिंग को बाखा अटेंड करते हैं, रामचरण की सिस्टर। हाउ डज बाखा फील सीइंग बेगर्स इग्नोर्ड? एंगर्ड, रिकॉग्नाइजेज शेयर्ड ऑपरेशन। व्हाट डज बाखा बाय एट दी मार्केट, तो मार्केट से क्या खरीदता है? स्वीट्स, जलेबीज। व्हाट डज चरत सिंह आस्क्स बाखा टू फेच, क्या लाने के लिए कहता है? चारकोल फॉर हिज हुक्का। हाउ डज छोटा रिएक्ट सोहिनीज असॉल्ट? अर्जेस बाखा टू फाइट, बाखा से अर्ज करता है फाइट करने के लिए, बट बाखा रिफ्यूजेज, लेकिन बाखा मना कर देता है। हाउ डज रामचरण रिएक्ट सोहनीज असॉल्ट, तो रामचरण कैसे रिएक्ट करता है? अवॉइड्स डिस्कसिंग कास्ट, तो अवॉइड करता है डिस्कसिंग कास्ट, शोज कास्ट कम्प्लिसिटी। वेयर डू अनटचेबल लिव, अनटचेबल कहाँ रहते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टाउन आउटस्कर्ट्स में। सेग्रीगेटेड फ्रॉम कास्ट हिंदूज। व्हाट वर्क डू दी लोएस्ट कास्ट परफॉर्म, तो सैनिटेशन का काम। हु गिव्स द स्पीच ऑन कास्ट सिस्टम इन द विलेज, तो कास्ट सिस्टम पे गांव में जो है स्पीच कौन देता है? गांधी जी। विच हिस्टोरिकल फिगर आइडियाज इन्फ्लुएंस बाखा बाय द नोबल्स एंड, तो कौन सा हिस्टोरिकल फिगर है जिसके आइडियाज जो है इन्फ्लुएंस करते हैं बाखा को नोबेल के अंत में? तो महात्मा गांधी। व्हाट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन डज दी पोइट सजेस्ट, पोइट कौन सा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन यहाँ पे सजेस्ट करता है? ठीक है, अनटचेबिलिटी से बचने के लिए फ्लश टॉयलेट्स करके, ये ऑप्शन कलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट पर्सन बाखा वांट्स टू टेल अबाउट गांधी जी स्पीच, तो कौन सा पहला व्यक्ति है जिसको बाखा बताना चाहता है गांधी जी की पहली स्पीच? तो हिज फादर लाखा, उसके फादर जो लाखा हैं। हाउ डज द नोबेल एंड, नोबेल कैसे समाप्त होता है? तो नोबेल जो है बाखा हियर्स गांधी जी स्पीच, गांधी जी की स्पीच को सुनता है एंड फील्स होप फॉर चेंज, और बदलाव की उम्मीद करता है। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ जैसे प्राइज़ जो इनको मिले हैं, तो 1971 में इनको आपको पता है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है मॉर्निंग फेस के लिए, 1971, ठीक है। ये साहित्य अकेडमी है, साहित्य अकेडमी, और मॉर्निंग फेस के लिए मिला है जो कि 1968 में पब्लिश है। स्टोरी है मॉर्निंग फेस किससे रिलेटेड है? मॉर्निंग फेस जो है स्टोरी प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स से रिलेटेड है, ठीक है। कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है मॉर्निंग फेज 1968, तो उसके लिए मिल रखा है 1971 में साहित्य अकेडमी मिला हुआ है। और इसके अलावा एक पद्म भूषण मिला है जो कि 1968 में मिला है, 1968 में मिला है लिटरेचर या एजुकेशन फील्ड में। और जो पद्म भूषण होता है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है। पद्म भूषण की बात चल रही है, पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण इनको मिला है 1968 में। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच।